आज हम बात करते हैं रूस एवं यूक्रेन के मध्य संबंधों की और जानते हैं आखिर क्या वजह है कि यूक्रेन रूस के लिए इतना महत्वपूर्ण है। इसको समझने से पहले रूस की जो कि पहले सोवियत संघ था उसके इतिहास की तरफ बढ़ते हैं और सोवियत संघ या यूएसएसआर जो था उसका विखंडन या उसका विघटन होता है 1991-92 में, जहां यूएसएसआर का विघटन होकर 15 देश उससे अलग हो जाते हैं और एक देश जो रूस के नाम से रहता है वही यहां पर देश के रूप में रह जाता है। तो यह 1991-92 की घटना थी जिसमें सोवियत संघ या जो यूएसएसआर था वह विघटित होकर केवल रूस रह गया। यदि हम नक्शे में या इस मैप में देखते हैं कि अर्थ के इस रेस्पेक्ट में ये पूरा जो भाग है यह भाग रशिया का है जिसे रूस कहते हैं हम, और ये जो ऑरेंज कलर से दर्शाया गया छोटा सा भाग यह भाग यूक्रेन का है। जो ग्रीन रंग से यहां बताया गया ग्रीन कलर से, यह पूरा भाग रशिया का है। यही भाग रूस के रूप में रह गया और यहां पर जो बाकी देश अलग हुए उनमें से प्रमुख प्रमुख देश थे। 5 देश तो वह थे जो मुस्लिम कंट्रीज जाने जाते हैं, जिनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरह से यहां इनका नंबर दिया हुआ है, उसको हम देख सकते हैं। 11 नंबर पे यह कजाकिस्तान है, सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री था। कजाकिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान आता है 12 नंबर पे, तुर्कमेनिस्तान है 13 नंबर पे, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सारे कंट्रीज जो हैं 5 कंट्रीज ये बन गए। इनके अतिरिक्त 3 कंट्रीज जो कि इस तरह से थे, एस्टोनिया नंबर 2 पर, लाटविया और लिथुआनिया। नंबर 5 पे रूस के जैसा ही देश जिसे पहले बेलारूस बोला जाता था, बाद में इसका नामकरण बेलारस कर दिया गया, बेलारस। और ये जो नंबर 6 पर येलो कलर से दिखाया गया है यह है यूक्रेन। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अर्थात कि भू राजनीतिक दृष्टि से यदि देखें तो यूक्रेन जो है रशिया की इन एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया और बेलारूस के साथ इस रूस की बाउंड्री बना रहा है। इसका अधिकांश भाग यूरोप महाद्वीप में है, जबकि कुछ भाग जो रशिया ने इसका ऑक्यूपाई किया वो रशिया के पास है। इन देशों के अतिरिक्त कुछ और देश जिनमें प्रमुख है मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इस तरह से विखंडित होकर 15 देशों में यह सोवियत संघ टूट गया था और यूक्रेन इसी का ही एक हिस्सा था जो यहां पर रशिया की बाउंड्री बनाता है और यह रूस के पश्चिमी भाग में स्थित है। दैट मीन्स जो यूक्रेन है वो रशिया के कुछ साउथ वेस्टर्न पोर्शन पे लोकेटेड है। रशिया की राजधानी मॉस्को यहीं पर है और साथ में जो यूक्रेन की राजधानी थी वह है कीव। तो आखिर में अब रशिया और यूक्रेन के मध्य संबंध क्यों बिगड़े और यूक्रेन रशिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि रशिया इसको हासिल करना ही चाहता है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो विश्व में जो भू राजनीतिक स्थिति बन रही है उसमें यूक्रेन का पार्ट किस तरह से दिखाई देता है। तो इसको हम और बड़ा करके इस मैप को देखते हैं, थोड़ा जूम करके, तो यहां हमें कुछ दिखाई दे रहा है। यह भाग रशिया का है, ऑरेंज कलर वाला भाग जो दिखाई गया है यूक्रेन है, और उसके नीचे एक छोटा सा भाग है, ये वाला भाग, ये क्राइमिया है। 2014 में रूस ने क्राइमिया पर अपना आधिपत्य कर लिया। तो 2014 में यह क्राइमिया पूर्ण रूप से रूस के पास आ गया। अब भाग बच रहा है यूक्रेन का। इस यूक्रेन के भाग को रूस क्यों लेना चाहता है आखिर?
रूस के लिए इसका महत्व इतना क्यों है, उन कारणों को समझते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के पहले की स्थिति के कुछ बयानों पर निगाह डालते हैं। यूक्रेन की सीमा पर रूस ने 1.25 लाख से अधिक सैनिकों को तैनात कर रखा था और अमेरिका के द्वारा लगातार यह बयान दिया जा रहा था कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर अटैक करेगा और यह अटैक हो चुका है। अमेरिका ने पूर्वी यूरोप में भेजने के लिए अपने 8,500 सैनिकों को अलर्ट कर रखा था और इन्हीं खबरों के मध्य में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह कहा कि पश्चिमी देशों से यह अपील है कि वह रूसी सेना के जमावड़े को लेकर यूक्रेन में दहशत पैदा न करें। इन सभी बयानों को मद्देनजर रखते हुए अब यह जानते हैं कि आखिर में यूक्रेन रूस के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। इसके प्रमुख कारण इस तरह से हैं। सर्वप्रथम जो कारण है वह है सिक्योरिटी जोन अथवा यूक्रेन रूस के लिए एक बफर जोन या सुरक्षात्मक क्षेत्र बनाता है। यह सुरक्षात्मक क्षेत्र यूक्रेन कैसे बनाता है समझते हैं इस मैप से, जिसमें यह बताया गया है कि यदि हम यहां पर रूस को देखते हैं, यह मॉस्को है और यह रूस की बाउंड्री है, पूरी रशिया ये इस तरह से है। रूस के चारों तरफ जो इस ब्लूइश कलर से दिखाया गया है, यह सभी वह राष्ट्र हैं जो नेटो के अंतर्गत हैं या नेटो के मेंबर बन चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और इसी क्रम में अगर हम नीचे देखते हैं तो यूक्रेन को छोड़कर यहां पोलैंड, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये सभी इस नेटो के अंतर्गत आ चुके हैं। और रूस को नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध में भी अगर इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो रूस को जिस क्षेत्र ने बचाया है वह यही यूक्रेन का क्षेत्र था जो रूस को बचाता है, अर्थात यूक्रेन इसके लिए एक बफर जोन की तरह कार्य करता है, या हम कह सकते हैं यह एक सुरक्षात्मक क्षेत्र है रूस के लिए। ऐसा भी कहा जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो पश्चिमी क्षेत्रों से जब अटैक हुए थे, जर्मनी ने जब रशिया पर अटैक किया था तो यूक्रेन उसके बीच में आ गया था। और इसी पश्चिमी देशों से यदि मॉस्को की दूरी देखी जाती है इन नेटो के मेंबर्स कंट्रीज से, तो मॉस्को लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब यूक्रेन यदि नेटो का सदस्य बन जाता है तो यह दूरी मात्र 640 किलोमीटर के लगभग ही रह जाएगी। इसलिए यूक्रेन रूस के लिए एक सिक्योरिटी जोन है, एक बफर जोन की तरह कार्य करता है। तो पहला मुख्य कारण यही है जिससे कि रूस चाहता है कि यूक्रेन उसी के पास रहे, उसकी बाउंड्री पर रहे, सुरक्षात्मक क्षेत्र की तरह रहे। रूस और यूक्रेन में तनाव और इसी तनाव के चलते भयंकर युद्ध प्रारंभ हो चुका है। पहले जानते हैं कि रूस क्या से एक स्वतंत्र देश था या छोटे बड़े देशों का कोई संघ था। 1922 से पहले रूस में राजतंत्र व्यवस्था चल रही थी। 1922 के पश्चात 1991 तक यही रूस सोवियत संघ, जिनमें कई छोटे बड़े देश सम्मिलित थे और उनका एक संघ बना हुआ था जिसे हम सोवियत संघ अथवा सोवियत यूनियन यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। 1991 तक यह सोवियत संघ बना रहा था और सत्ता में जो प्रमुख पार्टी थी वह थी साम्यवादी दल, या जिसको हम कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। और सत्ता में केंद्र में सारी शक्तियां ही निहित थी। लेकिन 1991 के पश्चात जो कई छोटे बड़े देशों का संघ था, या यूएसएसआर या सोवियत संघ, इसका विघटन होता है और
15 देशों में यह विभाजित हो जाता है। इन 15 देशों को हम यहां मैप से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह भाग एशिया महाद्वीप का वह भाग है जहां सबसे बड़ा भाग जो यहां रेड कलर में दिखाया गया है, यह वही रूस था जो इन 15 देशों के अलग होने पर सबसे बड़े भाग के रूप में रहा था। तो इस प्रकार जब सोवियत संघ के 15 अलग अलग छोटे बड़े टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात सोवियत संघ का विघटन 1991-92 में हो गया था, उनमें से सबसे बड़ा जो देश रहा था वह रूस था, जिसे यहां 1 नंबर दे रखा है। रूस के अतिरिक्त 14 अन्य जो देश थे वह कुछ इस प्रकार थे। रूस के बाद एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया 2, 3 और 4 यह रूस की सीमा रेखा पर रूस के पश्चिमी और उत्तरी भाग में स्थित रहे थे। बेलारूस 5वें नंबर पर है, यह भी रूस के इसी सीमा पर, और इसके नीचे जो देश आ रहा है उसी का तनाव अभी रूस के साथ था और युद्ध प्रारंभ हो गया। यह यूक्रेन था, यह 6 नंबर यहां पर दिखाया जा रहा है, यूक्रेन है। इस तरह से 7वें नंबर पर मोल्डोवा है और बाकी 8वें नंबर पर जॉर्जिया, 9वें नंबर पर आर्मेनिया, अजरबैजान, और फिर वह 5 विभिन्न देश जिनमें सम्मिलित है कजाकिस्तान, यह सबसे बड़ा 11 नंबर पे। कजाकिस्तान बहुत बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है एशिया महाद्वीप का। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, इस तरह से यह विभिन्न 15 देशों में सोवियत संघ का विभाजन हो गया था। 91 में बोरिस येल्त्सिन रूस की सत्ता को संभालते हैं। रूस की जनता ने उन्हें 2 प्रमुख कार्यकालों के लिए चुना था। 91 से लेकर 1999 तक बोरिस येल्त्सिन रहते हैं, लेकिन उनके अथक प्रयासों के बाद भी रूस देश की आर्थिक प्रगति उतनी नहीं हुई और रूस आर्थिक रूप से विषम स्थितियों में घिरा रहा। बोरिस येल्त्सिन के समय में ही उनके अधीन जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वह व्लादिमीर पुतिन थे, और जैसे ही 1999 में बोरिस येल्त्सिन अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो वहां के नियमों के अनुसार जो व्लादिमीर पुतिन थे वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार 4 बार भारी मतों से वह विजयी रहे, और व्लादिमीर पुतिन वही शख्स हैं जिन्होंने रूस को उसकी आर्थिक प्रगति, उसकी सैन्य क्षमता में वृद्धि और वैश्विक संदर्भ में रूस की पहचान को और बढ़ाया था। बाद में यही राजनीतिक उठापटक के चलते 2012 में रूस का शासन एक बार पुनः व्लादिमीर पुतिन से छिन जाता है और मेदवेदेव वहां के राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन पुनः व्लादिमीर पुतिन भारी मतों से विजय होते हैं और राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब यहां यह समझना जरूरी है कि ये जो यूक्रेन है और रूस, इनके मध्य तनाव का प्रमुख कारण क्या है। रूस के लिए आखिर यह यूक्रेन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके 3 या 4 प्रमुख कारण हैं, जिनमें जो प्रमुख कारण है यहां हम देख सकते हैं कि यह यूक्रेन जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, रशिया है जो एशिया कॉन्टिनेंट में आ रहा है, और ये जो लाइट ग्रीन वाला भाग है यह यूरोप या यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, यूरोप महाद्वीप है। और यूक्रेन के नीचे जो भाग है यह क्राइमिया है। क्राइमिया को 2014 में रूस ने अपने आधिपत्य में ले लिया था, वहां रूस का कब्जा है। इस तरह से रूस और यूक्रेन के मध्य तनाव तो प्रारंभ से ही है, और यूक्रेन रूस का ही एक भाग रहा हुआ है। रूस के बाउंड्री से, यानी जो रूस की बाउंड्री लाइन है उससे बिल्कुल यह लगा हुआ है, स्पर्श करता है इसके जो बॉर्डर है रूस का उसको। तो रूस के लिए यूक्रेन अति महत्वपूर्ण है। उन कारणों को समझते हैं जिसके कारण तनाव हुआ। युद्ध तो प्रारंभ हो चुका है, 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन युद्ध से पहले कुछ महत्वपूर्ण
कथन कहे गए थे पश्चिमी देशों के द्वारा, और साथ ही साथ जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के द्वारा। उनको जान लेते हैं और फिर समझते हैं वह 3 या 4 क्या वजह है जिस कारण से यूक्रेन रूस का एक महत्वपूर्ण भाग है। अब रूस और यूक्रेन के युद्ध से पहले कुछ बयान इस विश्व का सबसे बड़ा हिमायती या सरपंच अमेरिका द्वारा दिए गए थे, जिसमें अमेरिका लगातार यह बयान दिए जा रहा था कि कुछ ही समय पश्चात रूस यूक्रेन पर आक्रमण करेगा। ऐसा इसलिए अमेरिका द्वारा बयान दिया जा रहा था कि रूस ने अपने लगभग 1.25 लाख सैनिकों को यूक्रेन, जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है, वहां उससे लगती हुई जो बॉर्डर है वहां पर तैनात कर रखा है। और अमेरिका ने यूक्रेन को अपना मित्र मानते हुए 8,500 ट्रूप जो हैं भेजने का निश्चय किया था कि उसके सैन्य दल से लगभग 8,500 सैनिक उसकी सहायता के लिए अलर्ट रहेंगे। लेकिन इन्हीं खबरों के मध्य यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह कहा था कि पश्चिमी देशों से एक अपील के रूप में उन्होंने यह बयान दिया कि पश्चिमी देश रूस के इन सैनिकों की तैनातगी को यूक्रेन के लिए दहशत का माहौल न बनाएं। इस दहशत के माहौल के कारण यूक्रेन की जनता में अफरा तफरी थी, इसलिए यह अपील व्लादिमीर ज़ेलेंस्की करते हैं। लेकिन यूक्रेन की नजदीकियां पश्चिमी देशों से लगातार निरंतर बढ़ती जा रही थी। अब यहां इन बयानों के मध्य हम ये जानते हैं कि आखिर वह क्या वजह है जिसके लिए रूस के लिए यूक्रेन इतना महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम यहां आता है कि जो यूक्रेन है वह रूस की पश्चिमी सीमा पर स्थित है, और यूक्रेन के पास जितने भी देश है उनमें से अधिकतर देशों ने अमेरिका द्वारा गठित एक सैन्य गठबंधन, जिसका गठन ही रूस के विरुद्ध में किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, जिसे हम नेटो के नाम से जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको हम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं, उसके रूप में किया था। वह सारे सदस्य देश उसके ही हैं, और यही रूस की चिंता है, क्योंकि जो पहला प्रमुख कारण है वह है कि यूक्रेन रूस के लिए एक सुरक्षात्मक क्षेत्र बनाता है। उसके लिए क्या बनाता है? एक सुरक्षात्मक क्षेत्र बनाता है, और रूस कभी नहीं चाहेगा कि यह सुरक्षात्मक क्षेत्र उसके हाथ से निकल जाए। तो यहां हम इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज कलर वाला जो भाग है यह यूक्रेन का है। यहां यदि देखें तो यह यूक्रेन है और यह रशिया है। रशिया की कैपिटल मॉस्को यहां पर है। ये जितने भी ब्लू कलर में जो कंट्रीज दिखाए गए हैं यह नेटो के सदस्य देश हैं, और इससे यह रूस को पता ही होगा कि इसके चारों ओर जो जमावड़ा है इन नेटो के सदस्य देशों का है। यूक्रेन अभी तक नेटो का सदस्य देश नहीं बना है, और इसकी जो बॉर्डर है वह रशिया से बिल्कुल अटैच्ड है, संलग्न है। इसलिए यह सुरक्षात्मक क्षेत्र बनाता है। यदि हम इतिहास की दृष्टि से इसे देखते हैं तो इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमणों से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के आक्रमणों में जर्मनी ने जब रशिया पर अटैक किया था तो यूक्रेन रूस के लिए बफर जोन का कार्य कर रहा था। तो यह सिक्योरिटी जोन है या बफर जोन है रशिया के लिए, इसलिए यूक्रेन अति महत्वपूर्ण है। इसको इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो जियोपॉलिटिकल के फिलॉसफर है, थिंकर्स हैं, जिनमें जॉर्ज फ्रायड है, वो ये कहते हैं कि जो नीति रूस अभी अपना रहा है वो इसलिए है कि वो अपने देश की सीमा के करीब एक खतरनाक सैन्य गठबंधन का प्लेटफॉर्म बनते हुए देख रहा है, और यह प्लेटफॉर्म वही है जो नेटो के इन सदस्य देशों का है। यदि यूक्रेन भी नेटो का सदस्य बन जाता है
और रशिया के हाथ से चला जाता है, निकल जाता है और पश्चिमी देशों का मित्र बन जाता है, तो जो मॉस्को की दूरी इन नेटो के सदस्यों से अभी लगभग 1600 किलोमीटर है, वह कहीं ना कहीं घटकर 640 किलोमीटर रह जाएगी और रूस इन पश्चिमी देशों के निशाने पर आ जाएगा। इस कारण से रूस के लिए यूक्रेन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। रूस के लिए यूक्रेन एक सुरक्षात्मक क्षेत्र, या जिसको हम सिक्योरिटी जोन कहते हैं, उस तरह कार्य करता है। यही वह नेटो है जिसको रूस यहां पर बनते हुए देख रहा है। इस नेटो का 30 इसके सदस्य देश हो चुके हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, जहां पश्चिमी देशों में अमेरिका ने रूस के विरुद्ध इसका गठन किया था। बाद में इसमें फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यह बड़े बड़े पश्चिमी देश सम्मिलित होते हैं और आज इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 30 देशों की हो चुकी है। इसीलिए रशिया कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा की दृष्टि से यूक्रेन को महत्वपूर्ण मानता है। एक बार पुनः हम रशिया और यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं इस मैप के द्वारा। यूक्रेन यहां पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और रशिया, यूक्रेन और रशिया के मध्य सी ऑफ अजोव अर्थात अजोव सागर, और अजोव सागर के नीचे जो क्राइमिया है, इस क्राइमिया से नीचे काला सागर या ब्लैक सी है। इन दो बड़ी जलराशियों की संधि होने के कारण एक स्ट्रेट बनती है, जहां जिसको हम वाटर स्ट्रेट या जल संधि कहते हैं, जहां पर दो बड़ी जलराशियां आपस में जुड़ती है, संलग्न होती है, और दो बड़े भूखंड या स्थल खंड या जिनको हम लैंड पार्ट कहते हैं, वह सेपरेट हो जाते हैं। तो यहां जो स्ट्रेट बनती है वह कर्च स्ट्रेट के नाम से जानी जाती है। तो भौगोलिक रूप से इस तरह से काला सागर, अजोव सागर, और यहीं पास में जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। इस तरह से यह भौगोलिक स्थिति रशिया और यूक्रेन की रही थी। यूक्रेन का जो क्राइमिया पार्ट है, ये वाला भाग, ये तो 2014 से इस पर कब्जा रशिया ने कर लिया था। अब और दूसरा क्या कारण है कि यूक्रेन रशिया के लिए अति महत्वपूर्ण है? तो इसमें जो कारण है वह है रशिया और यूक्रेन का ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से एक जैसा होना। यानी कल्चरल और जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं रशियंस के, वह यूक्रेन के लोगों के ही हैं। और इसीलिए यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है रशियन बेक्ड सेपरेटिस्ट, अर्थात कि जो ये डॉनबास रीजन है, जो ये दोनों क्षेत्र हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क, इन दोनों को मिलाकर डॉनबास रीजन कहा जाता है। और इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें कई लोग अलगाववादी थे और वह रूस को ही अपना देश मानते हैं, इसीलिए उनके लिए रशियन सेपरेटिस्ट कहा गया। उनका कल्चर, उनकी संस्कृति गतिविधियां, उनका धार्मिक रूप से रूस के अति नजदीक होना, यह सभी पुतिन के सेंटिमेंट्स को भी यूक्रेन के लोगों के सेंटिमेंट से जोड़ता है। पुतिन के कथनों के अनुसार जो अलगाववादी थे वह निश्चित रूप से रशिया में मिलना चाहते हैं। और यदि हम इतिहास से रूस की क्रांति को अगर देखते हैं, जो कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी और जिसके प्रमुख नेता थे व्लादिमीर लेनिन, लेनिन ने यह कहा था कि रूस और यूक्रेन, रूस के लिए यूक्रेन जो है वह शरीर के साथ साथ सिर की तरह है। तो शरीर यानी बॉडी से हेड को अलग नहीं किया जा सकता। यही सेंटिमेंट्स पुतिन के लिए हैं, इसलिए वह यूक्रेन को अति महत्वपूर्ण मानता है। यद्यपि जियोपॉलिटिक्स के कई जो विशेषज्ञ हैं वह यह टिप्पणी करते हैं कि ऐसा कहीं नहीं है कि यूक्रेन अत्यधिक रूप से ऐतिहासिक या धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से रूस के नजदीक है, लेकिन कहीं न कहीं पुतिन के दिमाग में यह है और पुतिन के सेंटिमेंट्स लेनिन के उस बयान के कारण से
यूक्रेन से जुड़े हुए हैं। तो यह भी एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। तीसरा एक प्रमुख कारण है वह है जो नीपर रिवर है, जो यहां पर नीपर रिवर है, बहुत बड़ी नदी है, या यहां पर से निकलती है। इसको हम यहां देख सकते हैं, रिवर नीपर, जो राजधानी यूक्रेन की कीव से होकर निकल रही है। यह नीपर नदी पहले क्रीमिया तक जाती थी, ये क्रीमिया यहां तक। और यूक्रेन जो है विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में अपना प्रमुख स्थान रखता है। वर्ल्ड का ब्रेड बास्केट यूक्रेन को कहा जाता है, क्योंकि 40% तक जो व्हीट प्रोडक्शन है वह इस यूक्रेन के इस बेल्ट में होता है। क्राइमिया में जब 2014 में रूस आधिपत्य कर लेता है, तो जो नीपर का जो पानी था, इस नदी का जो पानी था, उसको यहां खैरसन के पास रोक कर एक बहुत बड़ा डैम बना दिया गया, बांध बना दिया गया। इससे क्राइमिया में एग्रीकल्चर बहुत प्रभावित हुआ। जो एग्रीकल्चर था और जो प्रोडक्शन था उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई। वहां पर एक डैम बनाकर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना दिया जाता है। इससे रूस काफी नाराज था, क्योंकि क्राइमिया रूस के अंडर में आता है। 2014 में यह रूस के अंडर में था। तो यहां पर व्हीट प्रोडक्शन में कमी आई और यहां पर एक बार बड़ा अकाल भी हो गया था क्राइमिया भाग में। तो यह कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि नीपर रिवर या नदी के पानी को रोककर जो बांध बना दिया गया है यूक्रेन में, और क्राइमिया को उसकी आपूर्ति नहीं की जाती है, यह भी एक कारण बनता है रूस और यूक्रेन के मध्य तनाव का। इसी तरह से कुछ और कारण हैं जिनमें, तो इस तरह से ये डैम बना दिया गया था। ये बांध हम देख सकते हैं, वही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि यूक्रेन ने बनाया था पश्चिमी देशों की सलाह पर। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो ये क्षेत्र है लुहांस्क और डोनेट्स्क, और यहां पर सी ऑफ अजोव है, काला सागर है, तो यहां हाइड्रोकार्बन और विशेषकर रूस में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। और प्राकृतिक गैस के ये बहुत अधिक जो भंडार हैं, स्टोरेज हैं, इसी से यूरोप में यूक्रेन से होकर रूस इस जो नेचुरल गैस है इसकी सप्लाई करता है। तो यदि यूक्रेन वाला भाग रसिया के पास आ जाए, तो जो प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस के जो स्टोरेज हैं वो रशिया के हो जाएंगे परमानेंटली। तो यह एक इकोनॉमिक रीजन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके कारण यूक्रेन जो है रूस के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो इस तरह से हमने इन सभी कारणों को जाना कि क्या कारण है कि यूक्रेन जो है रूस के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया और इन दोनों के मध्य तनाव बढ़ता गया। कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में यही है कि यूक्रेन मेरा भाग है और मैं इसे अपना कर ही रहूंगा, कहीं ये नेटो का सदस्य देश नहीं बन जाए और पश्चिमी देश की रेंज है जो मॉस्को तक न आ जाए। तो इस तरह से हमने सोवियत संघ से लेकर रूस और यूक्रेन के मध्य तनाव को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है।